क्लेमाइडिया संक्रमण यह आम यौन संचारित संक्रमण है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के कारण होता है। तो यह समस्या मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। तो मेल में जो इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे मामलों में पेशाब में जलन का होना, लिंग में सफेद या पीला स्राव के भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। संक्रमण जैसे जैसे ज़्यादा होता है तो ऐसे मामलों में अंडकोश में दर्द या सूजन भी हो सकता है और यूरिन बार बार यूरिन जाने की इच्छा भी होने लगता है। फीमेल में जो इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो असमान सफेद या पीला योनि स्राव, पेशाब में जलन हो सकता है, पेट के निचले हिस्से पेल्विक में दर्द का होना और संभोग के दौरान भी दर्द हो सकता है और पीरियड्स के बीच में रक्तस्राव की भी स्थिति हो सकता है। तो ये प्रमुख लक्षण है जो फीमेल में दिखाई पड़ते हैं। इसके फैलाव असुरक्षित यौन संबंध एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से यह फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से भी यह समस्या हो सकता है। इसके कई टाइप या कई रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे जननांग क्लेमाइडिया, रेक्टल क्लेमाइडिया, गले का क्लेमाइडिया। तो यह कई रूपों में भी दिखाई पड़ता है और यदि यह समस्या है तो ऐसे मामलों में तुरंत विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, क्योंकि देर करेंगे तो हो सकता है कि संक्रमण और भी बढ़ जाए। इसलिए उचित समय पर इलाज लेना ही बेहतर होता है। अब किसी भी प्रकार का इलाज और निर्णय लेने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें। खुद से किसी भी प्रकार का दवा लेने की भूल न करें। ऐसे मामलों में पहले टेस्ट होना जरूरी होता है, तो इसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए टेस्ट बेहद जरूरी है। उसके बाद यह तय हो पाता है कि उसी आधार पर दवा चलता है। तो टेस्ट में सबसे बेटर टेस्ट होता है जिसे NAAT, इसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। यह सबसे उपयोगी टेस्ट है। इसमें यूरिन या स्वेट सैंपल से किया जाता है और यह मेल और फीमेल दोनों में यह टेस्ट हो सकता है। पुरुषों में भी कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे यूरिन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि पेशाब का सैंपल लिया जाता है। यूरेथ्रल स्वेब, तो लिंग की नली से सैंपल लिया जाता है। और स्वेब टेस्ट में क्या होता है कि गले या गुदा में संक्रमण है तो उसका जांच किया जाता है। और महिलाओं में जो इसका जांच होता है तो वेजाइनल स्वेब टेस्ट हो सकता है। तो वेजाइनल स्वेब टेस्ट में योनि से सैंपल लिया जाता है। सर्वाइकल टेस्ट स्वेब में गर्भाशय ग्रीवा से सैंपल लिया जाता है और यूरिन की जांच भी हो सकता है। तो इसी आधार पर यह पकड़ में आ जाता है कि कैसी समस्या है, किस प्रकार का इन्फेक्शन है, तो इसी के आधार पर दवा चलता है। और ऐसे मामलों में यह भी देखा जाता है कि यदि लंबे समय से यदि यह संक्रमण शरीर में बना हुआ है तो धीरे धीरे इम्यूनिटी कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से कुछ विटामिन की भी कमी हो जाती है, कुछ पोषक तत्व की भी कमी दिखाई पड़ता है, जैसे विटामिन सी, डी, B12 और जिंक की कमी भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्लेमाइडिया संक्रमण से डायरेक्ट विटामिन की कमी होती है, लेकिन यदि लंबे समय से शरीर में बना हुआ है, अगर उसी समय में इलाज न लिया गया तो इम्यूनिटी जब कमजोर होता है तो उस दशा में विटामिन और कुछ पोषक तत्व की कमी हो सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में परहेज भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक दवा का रोल भी उतना बेहतर नहीं दिखाई पड़ता है। तो परहेज में चिकना, मसाला, जंक फूड, बहुत ज़्यादा अधिक चीनी का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए, शराब, तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें। इसके साथ साथ अपने डाइट पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि डाइट भी बेहद ज़रूरी है। तो डाइट में कोशिश करें कि भरपूर पानी लें और भीगा हुआ मूंग, भीगा हुआ चना, तो इसे सलाद के साथ भी ले सकते हैं और नमक के साथ भी ले सकते हैं। उसके आधे घंटे के बाद आप संतरा लीजिए या तो केला लीजिए। और भोजन में आप हरी सब्जियों का सेवन करिए रोटी के साथ।
तो इसमें आप जौ का भी रोटी ले सकते हैं, सत्तू का रोटी भी ले सकते हैं, गेहूं का रोटी भी ले सकते हैं। और अपने डाइट में सुबह के वक्त या तो शाम के वक्त मूंग दाल एक टाइम जरूर लीजिए। शाम के वक्त 4 से 6 के बीच में आप फल लीजिए, चाहे सलाद लीजिए, तो इसे लेना बेहद जरूरी होता है। और रात्रि के वक्त आप दलिया भी ले सकते हैं, मूंग का खिचड़ी भी ले सकते हैं। यदि समस्या ज़्यादा है तो कोशिश करिए कि एक टाइम आप रोटी लीजिए और दूसरी टाइम तरल पेय लीजिए। जैसे पेल्विक में दर्द है, अंडकोश में दर्द या सूजन जैसा लग रहा है, तो कोशिश करिए कि रात के वक्त तरल पेय लेने से वह अच्छे से पच जाता है। तो ऐसे मामलों में यह भी ध्यान दें कि रात के वक्त भोजन थोड़ा हल्का ले, तो यह काफ़ी बेहतर होगा। और उसके आधे घंटे के बाद आप दूध भी ले सकते हैं। और एक चीज़ में भी ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि 4 से 6 के बीच में अगर आपको भोजन का इच्छा हुआ तो आप दही का भी सेवन कर सकते हैं। तो डाइट भी बेहद ज़रूरी है, तो इस पर ध्यान देना। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, अच्छी डाइट नहीं लेंगे, तो दवा का रोल भी उतना बेहतर नहीं सिद्ध होता है। तो इसलिए डाइट अपना बेहतर रखें जब तक कि आप पूरी तरह से ऐसे मामलों से ठीक न हो जाए तब। और सुबह के वक्त कम से कम 20 मिनट का वॉक जरूर करें।